इस मूवी के कहानी में हम लोग एक अमीर बिजनेसमैन को देखेंगे जो कि अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की को कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है। उसकी डिजायर काफी अजीब है, उसे दर्द देने में काफी मजा आता है। वो लड़कियों के साथ इंटीमेट तो होता है लेकिन वो कभी भी किसी को अपने आप को छूने नहीं देता है। उस अमीर आदमी ने अपने घर में एक टॉर्चर रूम बनाकर रखा है जिसमें वो लड़कियों को लेकर जाता है और उन्हें टॉर्चर करके उनके साथ इंटीमेट होता है। ये सब देखने में काफी अजीब है। वो इस रूम में ले जाकर लड़कियों के साथ क्या क्या करता है, चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। इस मूवी की शुरुआत एना से होती है। उसकी एक केट नाम की रूममेट होती है और वो एक न्यूज चैनल के लिए आर्टिकल्स लिखती है। लेकिन आज केट की तबीयत काफी खराब है और उसे आज ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने के लिए जाना था। वो बिजनेसमैन सिर्फ 27 साल का होते हुए भी अपनी जिंदगी में काफी कामयाब है और इस बिजनेसमैन का नाम क्रिस्टिन है। इधर केट इस बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने के लिए अपनी जगह एना को भेजती है। एना अब क्रिस्टिन के ऑफिस पहुंच चुकी है। एना ने अभी तक किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया था, वो तो बस केट के बीमार होने की वजह से यहाँ आई थी। लेकिन एना को सिर्फ यहाँ कुछ सवाल पूछने थे। वो अपने सवालों को लिखकर लाई थी लेकिन एना यहाँ पर कई ऐसे सवाल करती है जिसका जवाब क्रिस्टिन देना नहीं चाहता है। जैसे इनमें से एक सवाल था, क्या आप गे हैं? क्रिस्टिन कहता है नहीं। तब एना अपने इस सवाल के लिए सॉरी बोलती है। क्रिस्टिन को भी एना से बातें करते हुए काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि क्रिस्टिन ने सिर्फ 10 मिनट का टाइम इंटरव्यू के लिए दिया था। लेकिन अब इन दोनों को बातें करते हुए काफी देर हो चुकी है और अभी भी ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तभी क्रिस्टिन की असिस्टेंट यहाँ आकर कहती है, आपका दूसरे मीटिंग का टाइम हो चुका है। लेकिन क्रिस्टिन एना से और भी बातें करना चाहता था। क्रिस्टिन एना से पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? क्योंकि एना अभी अपने कॉलेज में पढ़ाई करती थी। क्रिस्टिन कहता है, तुम हमारे कंपनी में जॉब कर सकती हो। एना कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपके कंपनी में काम कर पाऊंगी। कुछ देर के बाद एना यहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टिन कहता है, मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। एना कहती है, आपने सिर्फ 10 में से 4 सवालों का जवाब दिया है। क्रिस्टिन एना से उस पेपर को ले लेता है जिसमें एना अपने सारे सवालों को लिखकर लाई थी। इधर एना जब अपने रूम में पहुंचती है तब वो अपने दोस्त को ये बताने वाली थी क्रिस्टिन ने सिर्फ कुछ ही सवालों का जवाब दिया है। लेकिन एना के यहाँ आते ही केट उससे बोलती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि क्रिस्टिन का अभी मुझे मेल आया है और उसने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मुझे मेल कर दिया है। हम लोग देखते हैं एना पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। एना जब यहाँ काम कर रही होती है तभी क्रिस्टिन उसके दुकान पर आता है और वो उसके दुकान से कई सारी चीजें लेता है। एना क्रिस्टिन को कल के मीटिंग के लिए थैंक्स कहती है लेकिन वो क्रिस्टिन से कहती है केट अब भी परेशान है क्योंकि उसके पास आपकी कोई भी फोटो नहीं है। यहीं पर क्रिस्टिन उसे अपना नंबर देता है और वो कहता है, तुम फोटो शूट के लिए मुझे कॉल करना। इसके बाद केट, एना और इनका एक दोस्त ये तीनों क्रिस्टिन के फोटो शूट के लिए जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन एना को लेकर कॉफी पीने के लिए जाता है। कॉफी पीने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तब एना पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्रिस्टिन कहता है, मैं गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करता हूँ और तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। एना यहाँ से चली जाती है। केट और एना एक पार्टी में जाते हैं और ये लोग यहाँ काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तभी एना के पास क्रिस्टिन का कॉल आता है। एना की बातों को सुनकर क्रिस्टिन ये समझ जाता है कि एना ने ड्रिंक किया है। क्रिस्टिन एना से पता पूछकर यहाँ के लिए निकलता है। एना यहाँ पर अपने होश में नहीं थी। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। एना उसे मना करती है लेकिन वो आदमी नहीं रुकता है। तभी क्रिस्टिन भी यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो उस आदमी को धक्का देकर एना को अपने साथ ले जाता है। अगले सुबह जैसे ही एना की आंखें खुलती है वो देखती है वो अभी क्रिस्टिन के बेड पर है। क्रिस्टिन एना से सॉरी कहता है क्योंकि कल उसने एना को अपने से दूर रहने के लिए कहा था। वो कहता है, मेरी पसंद काफी अलग है और मैं दूसरे तरीके से रोमांस करता हूँ और मैं तुम्हें तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम खुद से परमिशन नहीं देती हो। एना को क्रिस्टिन की बातें समझ में नहीं आती है। अब एना क्रिस्टिन के घर से जा रही होती है। तभी ये लोग लिफ्ट में एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो एना को घर छोड़ते हुए ये कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब एना काफी खुश है क्योंकि वो भी अब क्रिस्टिन को पसंद करती है। अगले ही दिन क्रिस्टिन एना को अपने हेलीकॉप्टर में इस सिटी की सैर कराता है और वो एना को अपने दूसरे घर में लेकर जाता है। क्रिस्टिन का घर काफी आलीशान था। वो एना को यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उसे साइन करने के लिए कहता है। वो कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, हमारे बीच जो भी कुछ होगा तुम कभी भी किसी को भी नहीं बताओगी। एना बिना कुछ जाने समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। एना पूछती है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रिस्टिन कहता है, तुम मेरे बारे में 2 बातें जान लो। पहला कि मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, बस मैं लड़कियों के करीब जाता हूँ। एना पूछती है, और दूसरी बात? तभी क्रिस्टिन उसे एक रूम में लेकर जाता है। इस रूम में ऐसे बहुत से टॉय थे जो कि इंटीमेट होने के वक्त प्लेजर देते थे। क्रिस्टिन कहता है, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। एना कहती है, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? क्रिस्टिन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और अगर तुम मुझे खुश करोगी तब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एना कहती है, अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई तो? क्रिस्टिन कहता है, तब तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद क्रिस्टिन एना को उसका रूम दिखाता है। वो कहता है, अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ सही रहा
तब ये रूम तुम्हारा होगा। एना पूछती है क्या हम दोनों यहीं सोएंगे? क्रिस्टीन कहता है मैं कभी किसी के साथ भी नहीं सोता हूँ। तभी क्रिस्टीन एक और कॉन्ट्रैक्ट लाता है और इस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी शर्तें हैं। अगर एना उन सारी शर्तों को मानती है तभी इन दोनों के बीच में कुछ भी होगा। एना कहती है मैं कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश होता है और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तब फिर से ये दोनों क्लोज आते हैं। मॉर्निंग में क्रिस्टीन की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। वो क्रिस्टीन को एना के साथ में देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने कभी भी क्रिस्टीन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। उसकी माँ को भी ऐसा लगता था जैसे क्रिस्टीन गे है क्योंकि बाहर वाले लोग ऐसे ही बातें किया करते थे। यहीं पर क्रिस्टीन की मॉम एना को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इधर क्रिस्टीन की मॉम के जाने के बाद एना उन सारी शर्तों को मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टीन के सामने आत्मसमर्पण करना नहीं चाहती है। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टीन एना को उसका घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ से जाते हुए क्रिस्टीन एना को उस कॉन्ट्रैक्ट को देता है जिसके बारे में वो रात में बातें कर रहा था। एना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते हैं। इसी बीच क्रिस्टीन एना को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है। रात में जब एना अपने बेड पर होती है तब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आराम से पढ़ती है जिसमें यह लिखा होता है अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानती है तब वो किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती है, और जब भी वो क्रिस्टीन के साथ इंटीमेट होगी तब वो क्रिस्टीन को मास्टर या फिर मिस्टर ग्रे कहकर पुकारेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में और भी ऐसी बहुत सारी अजीब चीजें लिखी होती हैं। इन सारे शर्तों को पढ़ने के बाद एना ये डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टीन के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेगी क्योंकि उसे इस रिश्ते में कहीं भी प्यार दिखाई नहीं दे रहा था। वो जानती थी ये सिर्फ एक फिजिकल रिश्ता होगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद एना क्रिस्टीन को एक मैसेज लिखती है। वो कहती है इट वाज नाइस नोइंग यू। इस मैसेज को पढ़ने के बाद रात में क्रिस्टीन एना के घर पर पहुंच जाता है। एना अभी अपने घर में अकेली होती है। ये लोग फिर से यहाँ पर करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एना क्रिस्टीन को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे क्रिस्टीन की शर्तें मंजूर नहीं थी और इसी वजह से उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है। एना क्रिस्टीन से कहती है आज रात के लिए तुम यहीं पर सो जाओ। तब क्रिस्टीन उठकर ये बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं कभी भी किसी के साथ नहीं सोता हूँ। क्रिस्टीन किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाता था, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ नहीं सोता था। इसके बाद क्रिस्टीन यहाँ से चला जाता है। इन दोनों की मेल में काफी बातें होती हैं, जहाँ एना क्रिस्टीन से ये कहती है मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक ऑफिशियल मीटिंग करना चाहती हूँ। अब इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है। ये दोनों यहाँ पर बैठकर उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे। एना उन सारे पॉइंट्स को हटवा देती है जो कि उसे दर्द देने वाले थे। क्रिस्टीन भी एना की बातों को मानते हुए बहुत सी शर्तों को हटा देता है, लेकिन अभी भी एना इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती है। क्रिस्टीन एना को बाहर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ वो एना की गाड़ी देखता है जो कि काफी नॉर्मल सी होती है। एना यहाँ पर जानबूझकर क्रिस्टीन को अपनी गाड़ी दिखाती है ताकि क्रिस्टीन ये जान सके कि वो एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आती है। यहाँ से जाने के बाद एना काफी दिनों तक क्रिस्टीन से नहीं मिलती है। एना के कॉलेज में ग्रेजुएशन फंक्शन होता है। यहाँ क्रिस्टीन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इन दोनों के बीच में फिर से बातें शुरू हो जाती है। क्रिस्टीन एना को बहुत ही खूबसूरत कार गिफ्ट में देता है। एना उस गाड़ी को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन क्रिस्टीन ने एना की पुरानी कार को बिकवा दिया था, इसलिए एना को इस गाड़ी को लेना पड़ता है। एना क्रिस्टीन के बिहेवियर से काफी परेशान थी। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम एना को परेशान देखकर उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन क्रिस्टीन भी यहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये लोग एक सेपरेट जगह पर मिलते हैं और ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था क्योंकि इस बार ये दोनों इस तरह से इंटीमेट हो रहे थे जैसा कि क्रिस्टीन चाहता था। वो एना को प्लेजर देने के लिए अपने रूम में रखे हुए टॉयज का इस्तेमाल करता है। एना भी इस चीज को एंजॉय करती है क्योंकि ये सब ज्यादा पेनफुल नहीं था और एना को काफी अच्छा लगता है। क्रिस्टीन एना को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। क्रिस्टीन एना से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एना कहती है तुम मुझे समझ में नहीं आते हो क्योंकि तुम मेरे साथ इंटीमेट तो होते हो, लेकिन ना ही तुम मेरे साथ सोते हो और ना ही मुझे खुद को छूने देते हो। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी ये लोग इंटीमेट होते थे वो एना के हाथों को बांध देता था। क्रिस्टीन के बॉडी में जलने के भी काफी निशान हैं। इधर एना की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है और वो सिएटल छोड़कर हमेशा के लिए जॉर्जिया जा रही है। यहाँ उसकी मॉम रहती है। एना यहाँ क्रिस्टीन को मिस करती है। क्रिस्टीन भी एना को मिस कर रहा होता है। इसके बाद वो एना से मिलने के लिए जॉर्जिया पहुंच जाता है। ये लोग यहाँ एक साथ बहुत मस्ती करते हैं। वो उसे अपने प्राइवेट प्लेन से सैर कराता है, लेकिन तभी काम के वजह से क्रिस्टीन को सिएटल वापस आना पड़ता है। लेकिन क्रिस्टीन के पीछे पीछे एना भी यहाँ लौटकर आ जाती है। एना बताती है वो उससे बहुत प्यार करती है। क्रिस्टीन भी एना से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो एना को ये बताना नहीं चाहता था। ये लोग यहाँ पर फिर से घपाघप करते हैं और फिर से ये सब उसी तरह होता है जैसा कि क्रिस्टीन के कॉन्ट्रैक्ट में था। वो इस बार भी एना को अपने आप को छूने नहीं देता है। एना गुस्सा होकर उससे ये कहती है मैंने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्रिस्टीन कहता है मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की परवाह नहीं है। एना कहती है उन शर्तों का क्या जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं।
क्रिस्टिन कहता है उन सारी शर्तों को तुम्हें मानना होगा। एना पूछती है अगर मैंने उन नियम को तोड़ दिया तब क्या होगा। क्रिस्टिन कहता है तब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। एना पूछती है तुम मुझे दर्द देना क्यों चाहते हो। क्रिस्टिन कहता है मैं ऐसा ही हूँ। इसके बाद एना उसके पास आती है और वो अपने आप को उसे सौंप देती है। एना कहती है मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे सजा कैसे देते हो। इसके बाद क्रिस्टिन एना को उसी रूम में लेकर जाता है। क्रिस्टिन उससे कहता है मैं तुम्हें 6 टाइम्स मारूंगा लेकिन तुम यहाँ से नहीं हिलोगी। क्रिस्टिन उसे 6 टाइम्स मारता है जिससे एना को काफी दर्द होता है। जब एना की पनिशमेंट खत्म होती है तब क्रिस्टिन उसके पास आना चाहता है, तब एना उसे मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें मुझे दर्द देने में अच्छा लगता है, क्या यही तुम्हारा प्यार है। क्रिस्टिन के पास एना के सवालों का जवाब नहीं था। रात में क्रिस्टिन एना के पास में आता है। एना अभी रो रही होती है। वो कहती है तुम आगे से ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्रिस्टिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। एना यहाँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो क्रिस्टिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अगली सुबह एना अपने घर जा रही होती है और वो अपनी पुरानी कार वापस मांगती है जो कि क्रिस्टिन ने बिकवा दिया था। क्रिस्टिन कहता है वो कार बिक चुकी है। एना कहती है उसके जितने भी पैसे हुए मुझे वो पैसे चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी कार तुम्हें वापस कर रही हूँ। इसके बाद एना यहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टिन उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन एना उसे मना कर देती है और ये दोनों अलग हो जाती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है ये दोनों फिर से एक हो जाएं। ये हम लोग इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना। इससे आगे की कहानी हम लोग इस मूवी के दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।